आज हम मासिक परीक्षा माह अक्टूबर कक्षा 10वीं विज्ञान का पेपर देख रहे हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रिय धातुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है? विद्युत संचालन, ध्वनिक प्रकृति, चमकहीनता, तन्यता। तो इसका उत्तर आ जाएगा चमकहीनता। दूसरा प्रश्न है, वायु में अधिक समय तक खुला छोड़े जाने पर चांदी की वस्तुएं काली पड़ जाती हैं। यह निम्नलिखित के बनने के कारण होता है? सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर ऑक्साइड, तो सिल्वर सल्फाइड और सिल्वर सल्फाइट। इसका सही उत्तर हो जाएगा सा वाला, सिल्वर सल्फाइड। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है कि भोजन पूरी तरह नहीं पका है, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, ईंधन आर्द्र है, ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। तो इसका बा वाला उत्तर से हो जाएगा ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। चौथा प्रश्न है, समावयवी के यौगिक के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? उनके यौगिक गुणों में अंतर, उनके रासायनिक गुणों में अंतर, उनके समान अणुसूत्र, उनके समान संरचना सूत्र। तो उनके समान संरचना सूत्र। प्रश्न क्रमांक 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यदि परागकण का स्थानांतरण उसी पुष्प के वृत्तिका पर होता है तो यह प्रक्रिया कहलाती है। यदि परागकणों का स्थानांतरण उसी पुष्प के वृत्तिका पर होता है तो यह प्रक्रिया स्वपरागण कहलाती है। तो रिक्त स्थान में आपको लिखना है स्वपरागण। ये पहले का उत्तर हो जाएगा। दूसरा है, जब पुष्प के पुंकेसर अथवा स्त्री केसर में से कोई एक जननांग उपस्थित होता है तो पुष्प कहलाता है। तो पुष्प एक लिंगी कहलाता है। तो दूसरे रिक्त स्थान में जाएगा एक लिंगी। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, भ्रूण को माँ के रुधिर से पोषण नामक संरचना से प्राप्त होता है। तो प्लेसेंटा। रिक्त स्थान में क्या जाएगा? तीसरे में प्लेसेंटा। उसके बाद में एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, एक्वारेजिया में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण किस अनुपात में होता है? तो 3:1 में होता है। ये पहले का उत्तर हो जाएगा अपना तीसरे का पहला। किस धातु को छोड़कर अन्य सभी धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा मरकरी। उसके बाद में भौतिक गुण धर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में दो अंतर लिखिए, अथवा धातुओं एवं अधातुओं में रासायनिक आधार पर दो अंतर लिखिए। तो यह प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर हो जाएगा, भौतिक गुण धर्म के आधार पर धातु और अधातुओं में अंतर। बहुत सारे अंतर दे रखे हैं यहाँ पर, इनमें से आप कम से कम 3 या 4 अंतर अच्छे से याद करें। 2 अंतर पूछे थे। उसके बाद में रासायनिक गुण धर्म के आधार पर धातु और धातु में अंतर दे रखे हैं 4। तो इनमें से भी आप अच्छे से इस प्रश्न का उत्तर आप अच्छे से याद करें। ये ना वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से भी यह प्रश्न महत्वपूर्ण है, आप इनके स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। ये भौतिक गुण धर्म और उसके बाद में ये रासायनिक गुण धर्म के आधार पर धातु और अधातु में अंतर। तो प्रश्न क्रमांक 4 अथवा दोनों प्रश्न हो गए। प्रश्न क्रमांक 5 है, साबुन एवं अपमार्जक में दो अंतर लिखिए, अथवा समावयता से आप क्या समझते हैं? तो यह प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर हो जाएगा साबुन एवं अपमार्जक में अंतर। यहाँ पर 4 अंतर दे रखे हैं। तो यह प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर हो जाएगा साबुन और अपमार्जक में अंतर। यहाँ पर 4 अंतर दे रखे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसे अच्छे से याद करें। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 5 का जो अथवा था, समावयता से आप क्या समझते हैं, उसका उत्तर देखते हैं। तो यह प्रश्न क्रमांक 5 के अथवा का उत्तर हो जाएगा, समावयता से आप क्या समझते हैं? ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान हो परंतु भौतिक अथवा रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न हो परस्पर समावयवी कहलाते हैं तथा यह परिघटना समावयता कहलाती है। तो यह प्रश्न क्रमांक 5 के अथवा का उत्तर। प्रश्न क्रमांक 6, प्लेनेरिया पुनरुद्भवन की प्रक्रिया की चित्र सहित व्याख्या कीजिए, अथवा ब्रायोफिल्म की पत्तियों द्वारा प्रजनन किस प्रकार होता है, स्पष्ट कीजिए। तो यह प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर है।
आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चित्र भी यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ प्रश्न क्रमांक 6 के अथवा का उत्तर है। ब्रायोफिल्म में कलिकायन विधि द्वारा प्रजनन होता है। ब्रायोफिल्म की पत्तियों में कलिकायन होता है। इसकी पत्तियों के किनारों पर छोटी छोटी कलिकाएं बनती हैं जो कुछ समय पश्चात विकसित होकर जड़ सहित संपूर्ण छोटे छोटे पौधों का निर्माण करती है। और उसके बाद में चित्र बना हुआ है। यह प्रश्न क्रमांक 6 के अथवा का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 7 है अलैंगिक एवं लैंगिक जनन में 4 अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अलैंगिक एवं लैंगिक जनन में 4 अंतर देखते हैं हम। प्रश्न क्रमांक 7 में 4 अंतर लिखने थे। अलैंगिक जनन एवं लैंगिक जनन में यहाँ पर 5 अंतर दे रखे हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अलैंगिक एवं लैंगिक जनन में अंतर। तो आज हमने मासिक परीक्षा माह अक्टूबर कक्षा 10वीं विज्ञान का हल देखा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।